नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में सेलेक्टेड 8831 एएनएम बहनों की ज्वाइनिंग को लेकर के यहाँ पर अच्छी खबर है। जैसा कि हमने आप सभी को पहले सूचना दी थी और कल हमने विशेष करके निवेदन किया था। इसके पहले भी डिप्टी सीएम से मिलने के लिए कई बार हमने आप सभी से निवेदन किया था और लगातार आप लोगों के द्वारा प्रयास किया गया। और जिन ज़िले में भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सर से मुलाकात हो पाई, वहाँ की भी सारी सूचना हमने आप सभी को दी है समय समय पर। और उसी क्रम में आज बलिया में रसड़ा में डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक सर का भव्य स्वागत किया गया और यहाँ पर एक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के इनॉग्रेशन उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्री ब्रजेश पाठक सर को आमंत्रित किया गया था। और यहाँ पर हमारे एएनएम बहनों के द्वारा और साथ में जो लोग भी गए थे सभी भाइयों के द्वारा यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया और श्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सर को ज्ञापन दिया गया। आज के ज्ञापन की कुछ खास बातें हैं। वीडियो को आप लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ उन सभी बहनों का, उन सभी उनके साथ में गए हुए सभी भाइयों का जिनके द्वारा भी ज्ञापन कार्यक्रम में सहयोग किया गया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी सभी बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है और हम तक सूचना भी आप लोगों ने पहुंचाई, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिससे ये सूचना, जिससे ये जानकारी सभी बहनों तक पहुंच पा रही है। कुछ इमेजेस भी आपको दिखाएंगे, वीडियो को पूरा आप देखिएगा लास्ट तक। और बिल्कुल भी आप सभी परेशान मत होइए, आप सबकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द होगी। जो कुछ भी देरी यहाँ पर हो रही है बस समझ लीजिए कि यही देरी होनी थी, अब इसके आगे अब देरी नहीं होना है। और मैं आपसे बार बार कह रहा था ना कि कभी भी डिप्टी सीएम सर हो, चाहे आयोग में जाना हो, भले वे लोग अगर कभी थोड़ा सा नाराज, पहली बात तो वो लोग कभी नाराज़ नहीं होंगे। अलग अलग ज़िले में बहनें होती हैं, मिलने के लिए जाती हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, और इससे जो है आपकी भर्ती प्रोसेस को लेकर के उन्हें भी पता चलता है कि इस भर्ती में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है या रिजल्ट कब आया था। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री जी भले मतलब उनके पास बहुत सारे कार्य होते हैं तो उन्हें तो ध्यान भी नहीं रहता होगा कौन सी भर्ती कहाँ पर प्रोसेस पहुंची अभी। तो इससे क्या होता है, जब आप लोग मिलने जाते हैं कहीं ना कहीं वो मामला बार बार उनके संज्ञान में आता है। और आप देखेंगे चाहे लखनऊ में डिप्टी सीएम उनके आवास पर भी कुछ बहनें गई थी, वहाँ पर भी उनसे मिल करके पूरी व्यथा सुनाई गई। और इसके बाद आप देखेंगे चाहे सिद्धार्थनगर हो, चाहे बस्ती जिले में, चाहे संत कबीर नगर जिले में, चाहे अयोध्या जिले में, ऐसे कई जिलों में डिप्टी सीएम सर से मुलाकात की कोशिश की गई और कई जिलों में ज्ञापन कार्यक्रम भी संपन्न किया गया। तो उसी क्रम में कुछ इमेजेस के माध्यम से आपको यहाँ पर पूरी अपडेट देने का प्रयास करेंगे। और आप सभी बहनों को, आप सभी को हमारे तरफ से विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप इस इमेज में ध्यान से देखेंगे और आप ये जान लीजिए कि इस ज्ञापन कार्यक्रम में जो बहनें गई थी, लेकिन इसमें जो लोग भी और कई लोगों का इसमें सहयोग रहा है, क्योंकि ज्ञापन देना, फिर अपनी बात को माननीय उप मुख्यमंत्री जी तक पूरी तरह से उनके संज्ञान में लाना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोशिश होती है इसमें पूरे प्लानिंग के तहत। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं और ये हमारे डिप्टी सीएम हैं। और यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में अपना आपका ही ज्ञापन है और आपका ज्ञापन आज उन्होंने पूरा पढ़ा। और ज्ञापन पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि आप सबकी नियुक्ति इसी महीने होगी। इसके अलावा आगे उन्होंने कहा कि अब आप सबको आगे ज्ञापन देने की या फिर कहीं पर भी आने जाने की, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उनके संज्ञान में मामला आया कि इस भर्ती में सभी बहनें हैं, सभी फीमेल कैंडिडेट हैं, सभी महिला अभ्यर्थी हैं, तो आप लोगों को अब बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप लोगों की नियुक्ति इसी महीने होगी। पूरा ज्ञापन उन्होंने पढ़ा आज। और इसके पहले जब भी उनसे मुलाकात हुई थी, सारी बातें, सारे मामले उनके संज्ञान में है, चाहे लखनऊ में, चाहे अन्य जिलों में, चाहे 23 तारीख को आयोग पर धरना दिया गया था, वो मामला भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है या फिर उनके संज्ञान में उन चीज़ों को लाया गया। तो आज जो है, आज की जो भी ज्ञापन कार्यक्रम हुआ, जो भी डिप्टी सीएम सर से मुलाकात हुई, बहुत ही सकारात्मक रहा। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और उम्मीद करते हैं अगर यहाँ पर डिप्टी सीएम सर ने केवल निर्देश भर दे दिया, आप ये समझ लीजिए कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ श्री डिप्टी सीएम सर, श्री ब्रजेश पाठक सर उप मुख्यमंत्री भी हैं प्रदेश के, तो ऐसे में उनका निर्देश भर समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात है।
और उसके बाद फिर आयोग एक भी दिन की देरी नहीं करेंगे। खैर जो भी छुट्टियां हैं, आजकल की छुट्टियां थी, उसके बाद आयोग जब भी खुलता है समझ लीजिए कि अब आपके जो रिजल्ट की फाइल है वो आपके परिवार कल्याण विभाग को बहुत जल्द भेजी जाएगी। और इसमें जो एक मामला है प्रोविजनल वाला, उसको लेकर के भी चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी कि प्रोविजनल में डीबी कब कैसे होगा। विदहेल्ड वाला जो उसमें 20 बहनें उसमें भी हैं, उनका मैटर कैसे क्लियर किया जाएगा, सारी चीज़ें जो है बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। उसमें आयोग किस प्रकार से करेंगे उनको, और साथ ही साथ रिजल्ट की पूरी फाइल आपके परिवार कल्याण विभाग को भी बहुत जल्दी भेजी जाएगी। कुछ और इमेज देख लीजिए यहाँ पर, कुछ और इमेजेज। ठीक है, यहाँ पर इनका स्वागत हो रहा है डिप्टी सीएम सर का, जहाँ पर ज्ञापन दिया गया था हमने आपको पहले ही इमेज दिखा दी। तो ये बलिया जिले में है, बलिया जिले में रसड़ा में। ये कुछ इमेजेस थे यहाँ पर। तो एक बार फिर से उन सभी बहनों का या उनके साथ में जिनके माध्यम से भी आज ज्ञापन कार्यक्रम किया गया, सभी भाइयों का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है आप सभी का। ठीक है, वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी सिलेक्टेड एएनएम बहनों तक ये जानकारी पहुंच जाए। सब लोग परेशान है ज्वाइनिंग को लेकर के, कोई भी कन्फर्म जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही कि ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो ये जानकारी सभी के पास पहुंचने से कहीं ना कहीं सबको एक उम्मीद हो जाएगी कि चलिए इसी महीने हम सबकी जो है नियुक्ति होनी है। और इतना ही नहीं, जब आज डिप्टी सीएम सर ने ये यहाँ तक कह दिया कि अब आप लोगों को परेशान नहीं होना होगा, जितना आप लोग मतलब यहाँ पर कोशिश कर रहे थे काफ़ी समय से, लेकिन अब जो है आप सभी को परेशान बिल्कुल नहीं होना है। यानी जो धरना दिया गया था 23 तारीख को लखनऊ में, और या फिर ट्विटर कैंपेन बीच में किया गया हो, या फिर उसके बाद 27 तारीख को उनके आवास पर मुलाकात की गई हो, या फिर हमने आपको कई जिलों का नाम लिया यहाँ पर, जैसे सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अयोध्या, आज बलिया। इसी तरह से आप देखेंगे कानपुर देहात में भी सर आए हुए थे। तो अब जो है आगे आप सबको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये डिप्टी सीएम सर ने कहा। और आप सबकी जो ज्वाइनिंग है इसी महीने होगी, ये उनके लाइन है। आगे जो है आपकी ज्वाइनिंग में जो कुछ भी प्रोसेस होना है उसको लेकर के थोड़ी सी जानकारी, संक्षिप्त जानकारी मैं आप सभी को यहाँ पर देना चाहता हूँ। जैसे अभी जो आपकी फाइल है रिजल्ट की, वो आपके परिवार कल्याण विभाग को जानी है, और इसी के साथ साथ जो प्रोविजनल और विदहेल्ड के मामले हैं उनको भी क्लियर किया जाएगा। और प्रोविजनल विदहेल्ड में जिनके डॉक्यूमेंट्स या जिनके जो भी चीज़ें हैं उनको मैटर क्लियर करने के बाद आप सबकी भी ज्वाइनिंग होगी। तीसरी बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जिला प्रेफरेंस वाला है, हमने आपको एक लेटर भी दिखाया था कुछ समय पहले कि अपना मनपसंद जिला या फिर उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर उनकी पोस्टिंग ना हो। जो महिला कैंडिडेट हैं सबके लिए ही कोशिश है सरकार की, लेकिन महिला कैंडिडेट के लिए और स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती में। तो ऐसे में यहाँ पर जिला प्रेफरेंस लेकर के 100% मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि आप लोगों को आपके नज़दीक का ही सेंटर मिलना चाहिए। आप लोगों से प्रेफरेंस भी इसमें मांगा जाना चाहिए। प्रेफरेंस जिस प्रकार से भी मांगा जाए, चाहे ऑनलाइन पोर्टल खोल करके ऑनलाइन मांगा जाए, या फिर बुला करके आप लोगों से जिस प्रकार से भी फॉर्म भरवा करके, जैसे भी हो। जैसे आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट वाले में फॉर्म भरवाया गया था वहीं पर डीबी के समय पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, लेकिन आगे फिर विभाग अलॉटमेंट के लिए कैसे प्रोसेस करेंगे वो अलग है। इसी तरह से आपके यहाँ भी जो आगे प्रोसेस होगी, ऑनलाइन प्रेफरेंस लेंगे या फिर बुला करके, जो कुछ भी चीज़ें होंगी धीरे धीरे आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो ये हो गई महत्वपूर्ण सूचना। आगे की जो भी जानकारी प्राप्त होगी, सही और ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।